हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कमेंट करके जरूर बताइएगा जिन्होंने भी आज निफ्टी का 21,700 का पुट बाय किया। सेम ट्रेड मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था। जो मेरे टेलीग्राम फॉलोवर है वो जरूर बताइएगा कितना क्या प्रॉफिट हुआ और उसका पीछे का थॉट प्रोसेस क्या था। आपने उसको पूरा ट्रेड कर पाए नहीं कर। मैंने आपको डिटेल में बता दूं, मैंने आज आपके साथ टेलीग्राम चैनल व्यूअर के साथ, सब्सक्राइबर के साथ, फॉलोअर के साथ मैंने 21,700 का पुट ऑप्शन शेयर किया था। जो वो 49 चल रहा था, आज इसने जो हाई बनाया था वो था 171 का। सो ऑलमोस्ट आपको 3 टाइम्स रिटर्न मिल गया एक ही ट्रेड में। यही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अच्छा ट्रेड मिल जाता है, उसको आप प्रॉपर ट्रेल कर लेते हैं तो आपको प्रॉफिटेबली अच्छे बन जाता है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। कुछ जन का मैसेज भी आया था, कमेंट भी आया, सर आपने क्या प्राइजेशन देखा जिससे आपको लगा मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती। पूरा डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने हेडलाइन, स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है। मैं आपको ये याद है, जब से आप मेरे को ज्वाइन किया, मैं आपको बार बार बोलता हूँ स्टॉप लॉस हमेशा मेंटेन है, क्योंकि ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, बस स्टॉप लॉस रखने का स्टाइल अलग अलग होता है। ट्रेडर का अलग स्टाइल रहता है, इन्वेस्टर का अलग रहता है, पर मैक्सिमम लोग स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते हैं। और लास्ट 9 महीनों में मार्केट जिस हिसाब से चला, जो स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे थे वो भी बोलने लगे नहीं यार, स्टॉप लॉस फॉलो फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं मेरा स्टॉक को आउट करते हैं, फिर वो स्टॉक बढ़ जाता है। पर एक चीज याद रखिए, डिसिप्लिन आपको कभी ना कभी हेल्प करेगा, आपको सरवाइव कराएगा। क्योंकि जो प्रॉब्लम क्यों आ रहा है मैक्सिमम लोग को, क्योंकि उनको एंट्री नहीं आता है। एक बार स्टॉक निकल जाता है, वो मिस कर जाते हैं। जैसे वो स्टॉक बढ़ जाता है, वो ऊपर में बाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनको ना तो एंट्री मैकेनिज्म पता है, ना एग्जिट मैकेनिज्म पता है। जब तक आपको ये दोनों मैकेनिज्म नहीं पता होंगे, आप मार्केट में कहीं ना कहीं ट्रैप होते ही रहेंगे। बुल मार्केट में सब पैसा बनाते हैं, जब मार्केट टॉप आउट होता है उस समय वो पैसा बनाएंगे जो लास्ट मोमेंटम में अपने स्टॉक को कैश आउट कर लेंगे। मैक्सिमम ट्रेडर लोग क्या करते हैं, जब मार्केट होता है वो चर्निंग करते हैं, कभी ये स्टॉक लिया उसमें 5 कमाया, फिर 10 कमाया, 20 कमाया, 5 कमाया, 10 कमाया, 20, पर अल्टीमेटली वो पैसा कभी भी कैश आउट नहीं कर पाते। और जब मार्केट टॉप आउट होता है, वो कहीं ना कहीं कोई स्टॉक में फंस जाता है एक टॉप लेवल पे, और फिर वो स्टॉक जैसे जैसे गिरते रहता है, वो वहां पे लगता है वो प्राइस आएंगे फिर से बेचेंगे। पर एक चीज याद रखिए, जब तक कोई स्टॉक आपके 5, 7, 10% तक डाउन में है, आपके प्राइस के नीचे, तब तक तो आप लॉस बुक कर पाते हैं, हिम्मत कर पाते हैं। जैसे ही स्टॉक 15, 20, 25% गिर जाता है, उस समय वो आपके लॉसेस बुक नहीं हो पाते। और जब वो लॉसेस बुक नहीं होते, फिर आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल तक ट्रैप रहना पड़ता है। क्योंकि 2020 कोविड के बाद मार्केट में कभी भी बड़ा करेक्शन क्रैश नहीं है। मार्केट का साइकिल्स है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मार्केट साइकिल्स में चलता है। 5, 7 साल पीरियड में 2, 3 साल, 4 साल बुल के रहते हैं, 1, 1.5 साल तो आते ही है। तो जो बियर मार्केट राज करता है, वहां पे बियर्स पैसा बनाते हैं। ये नहीं पता ये मार्केट क्रैश आएगा क्या आएगा, पर अपना काम क्या है, अपना काम है रिस्क मैनेज करना। अगर आपको सिस्टम पता है कि आपको एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कैसे है, उसको प्लीज डिफाइन करिए। और एक और चीज, मैं यहाँ पे अपने टेलीग्राम फॉलोअर्स बोला था, मैंने टेलीग्राम में बहुत सारे स्टॉक आपके साथ शेयर किया। अगर आप उसका टेलीग्राम पे जो मेरे स्टॉक के हिसाब से आपने कुछ बाई या सेल कुछ किया है, अगर आप उसका स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं, इस यूट्यूब के जो वीडियो उसके कमेंट में मेंशन जरूर करिएगा। मैं नेक्स्ट डे उस पर क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि मेरा फर्ज क्या बनता है, मैंने बहुत सारे स्टॉक शेयर किए, उसमें किसी में स्टॉप लॉस शेयर किया है, किसी में नहीं कर पाया, क्योंकि जब मोमेंटम रहता है तो उसमें मिस हो जाता है। किन्होंने भी अगर कुछ स्टॉक बाई किया, प्लीज मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैं चाहता हूँ मेरा कोई भी व्यूअर है, कोई भी फॉलोवर है, कोई भी स्टॉक में ट्रैप ना हो, क्योंकि मैंने जो भी मैक्सिमम स्टॉक आपके साथ शेयर किया वो ट्रेडिंग के हिसाब से ही शेयर किया है। जरूर बताइएगा, मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा। चलिए निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे निफ्टी का, मैंने लास्ट वीक का जो मार्केट एनालिसिस वीडियो बनाया था, वहां पे मैंने आपको 3, 4 लेग्स का बताया था, मार्केट में कितने लेग्स ऑफ बुल रन होते हैं। मैंने आपको बताया था, जब लास्ट टू लास्ट फ्राइडे यहाँ पे ये वीडियो बनाया था, मैंने बताया था निफ्टी में 3 लेग ऑलरेडी बुल रन आ चुका है। ये फोर्थ था, और फोर्थ का ये ब्रेक डाउन दे चुका है। 50-50% चांस रहता है फोर्थ आने के लिए, और फिफ्थ का आने के लिए खाली 10% चांस रहता है। ये जैसे फोर्थ लेग बुल रन दिया, वो फॉल्स आया। और अभी देखने लायक है, निफ्टी अगर ये जो लेवल जो कि 21,440, 450 के नीचे अगर निफ्टी जाता है, तो ये जो ब्रेकआउट था फोर्थ लेग का, वो पूरा फॉल्स बन जाएगा, और यहाँ से मार्केट में एक शार्प करेक्शन देखने को मिल सकती है। कल का जो इंपॉर्टेंट लेवल, अगर बैंक निफ्टी 21,440 के नीचे अगर सस्टेन करता है 15 मिनट, और वहां पे फॉलो थ्रू सेलिंग आता है, तो यहाँ पे अच्छा खासा बियरिश पोजीशन बनाया जा सकता है। मेरे को लगता है यहाँ से फिर से शार्प मूवमेंट आ सकता है निफ्टी के अंदर। चलिए इन फास्ट आप 5 मिनट चार्ट में जाते हैं, और आपको बता दो मैंने निफ्टी में कहाँ ट्रेड लिया था, पुट का क्या देख के लिया था। अगर देखेंगे यहाँ पे निफ्टी आज गैप डाउन खुला था, गैप डाउन खुलने के बाद एक शार्प रिकवरी है,
और जैसे ही शार्प रिकवर यहाँ पे निफ्टी ने एम पैटर्न बनाने के बाद जैसे ही ब्रेक डाउन दिया ना, मैंने इसी कैंडल पे ये टाइम जरूर आप देख लीजिएगा, इसी समय ही मैंने अपना पुट ऑप्शन आपके साथ शेयर किया था 21,700 का। उस समय वो 49 ट्रेड कर रहा था, आज इसने जो हाई बनाया वो 172 का। फिर देखिए एक बार भी पीछे रिवर्स नहीं और धीरे धीरे पूरा एंड ऑफ द डे पूरा दिन मार्केट में सेलिंग था। सो अब निफ्टी में कल कहां सेलिंग है? अगर निफ्टी कल फ्लैट खुल के आज का जो लो है जो कि 21,550 के नीचे अगर 15 मिनट सस्टेन करता है और उसके नीचे फॉलो थ्रू सेलिंग मिलता है तो मेरे को लगता है फिर से सेलिंग देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट रहेगा 21,450 का। अगर यहाँ पे कुछ बुलिश कैंडल मिलता है और रिवर्सल करता है तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी, वही अगर यहाँ पे बियरिश कैंडल मिलता है या कंसोलिडेट होकर फिर से ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे फिर से एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनता है। सो मैंने दोनों साइड आपको बता दे कहां पे बाइंग करना। ऊपर की तरफ मैं निफ्टी में बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं हूं जब तक निफ्टी 21,850 के ऊपर नहीं निकलता, मैं यहाँ पे बाइंग नहीं करूंगा। ये भी हो सकता है कल मार्केट फ्लैट खुले इस एरिया के पास, अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनेगा तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फिर से ढूंढूंगा। जब तक निफ्टी इसके ऊपर क्लोज नहीं देखा मैं वेट करूंगा निफ्टी में रिवर्सल होने का। आपको ये पता होना चाहिए कब आपको एग्रेसिव होना है, कब आपको डिफेंसिव होना है। मैंने निफ्टी का पूरा ट्रेड प्लान बता दिया। अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी का लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा टारगेट है और मैंने आपको बताया था, मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड भी लिया था। जैसे आज बैंक निफ्टी इस एरिया के नीचे है, मेरे पास जो ट्रेड्स थे मैंने वहां पे लॉसेस बुक किया। और मैं आपको यही बोलता हूँ मार्केट में सबके प्रॉफिट नहीं होते, कभी लॉसेस भी होते हैं। मैं आपको ये बोलता हूँ बस स्टॉप लॉस आपको पता है आपको लॉसेस कहाँ काटना है। क्योंकि मैं 3 दिन से आपको जिस दिन ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया मैंने बैंक निफ्टी बाय किया, यहाँ पे मैंने अपना पूरा प्रॉफिट भी गिव बैक किया और साथ में मेरे लॉसेस भी हुए। पर मेरे को पता है मार्केट में अपने सस्टेन करेंगे, कैपिटल प्रिजर्व रहेगा तो कभी ना कभी वो लॉसेस रिकवर कर लेंगे। अगर आप मेरा देख रहे हैं जो मेरा विन रेट है वो नॉर्मली 70-80% है। मेरे को पता है 10 में से 7-8 ट्रेड मेरे प्रॉफिटेबल है, 2-3 अगर लॉसेस हो तो भी मेरे मैटर नहीं करते क्योंकि मेरा रिस्क मैनेज है, पोजीशन साइज मेंटेन है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से ट्रेड करिए। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखेंगे बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है। अब देखने लायक बैंक निफ्टी इसको होल्ड कर पाता है ये नहीं पता। अगर बैंक निफ्टी फॉलो थ्रू मिलता है, जो बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 44,700 का, ये माइट भी गैप फिल कर सकता है। फिर वहां से कुछ देखने लायक कुछ पॉजिटिव कैंडल बनता है तो एक रिवर्सल आ सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर जिस हिसाब से दिख रहा है वो नेगेटिव है अगर आज के लो दोनों ब्रेक करते हैं तो। चलिए टेलीग्राम चैनल में जाते हैं और देखते हैं आज क्या शेयर किया मैंने आपके साथ, कब कहा क्या शेयर किया। ये देखिए मैंने आपके साथ क्या चीज शेयर किया था, मैंने आज आपके साथ शेयर किया था निफ्टी का पुट। मॉर्निंग में आरवीएनएल ने जबरदस्त मोमेंटम दिया, वो शेयर आपके साथ किया। आज आरवीएनएल मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, मेजरली मैंने सारा पोजीशन बुक कर चुका हूं। निफ्टी के बारे में अपडेट किया था कल ही मैंने आपको बताया था निफ्टी स्पॉट और निफ्टी फ्यूचर में कोई प्रीमियम नहीं है, केयरफुल रहिए। उसके बाद देखिए निफ्टी में लगभग 500 पॉइंट का गिरावट ऑलरेडी आ चुका है। सुबह मॉर्निंग में 400 थी, फिर लास्ट में 500 पॉइंट का मूव आया। फिर देखिए ईडा का स्टॉक मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूं। जो स्टॉक मेरे फेवर में जा रहा है चाहे मार्केट कैसे भी रिएक्ट करे, अगर मेरा स्टॉक फेवरेबल में है, मेरे फेवर में है, ट्रेंड में है, पॉजिटिव मोमेंटम दे रहा है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, मैं इसे अभी भी होल्ड कर रहा हूं। फिर सेंको मैंने आपको शेयर किया, इसका जो स्टॉप लॉस है वो मेंशन करना भूल गया था। इसका स्टॉप लॉस 749, अगर ये 749 चाहिए मैं एग्जिट कर दूंगा, इससे मैं अभी भी होल्ड कर रहा हूं विद द स्टॉप लॉस 749। फिर मैंने निफ्टी का पुट आपके साथ शेयर किया था 49 में, उसने जो स्टॉप लॉस था उसका 35 था, आज इसने हाई 171 का बनाया। ये देखिए मैंने निफ्टी का ये जो ऑप्शन ट्रेड है मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, मैंने 100 में से 50% क्वांटिटी बुक भी कर लिया था। फिर ये मैंने कमेंट दिया था क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनता है जो मेरे फॉलोवर हैं उनको स्टॉप लॉस बताना, प्रॉपर गाइड करना। अगर आप मेरा कोई भी स्टॉक इसके हिसाब से बाई किए हैं, कुछ भी किए हैं, एक्शन लिए, तो अगर आप उसका स्टॉप लॉस जानना चाहते हैं प्लीज इस वीडियो कमेंट करिएगा जिससे आपको हेल्प मिलेगा। फिर बैंक निफ्टी मैंने आज फिर से बाइंग किया था 46,550 में, ये मैंने 380 में स्टॉप लॉस था, मैंने उसे एग्जिट भी कर दिया क्योंकि मैं आपको बार बार सबके लॉसेस भी लगते हैं, हर बार प्रॉफिटेबल नहीं होता। बस अपना काम किया, जो अगर स्टॉक आपके फेवर में जा रहा है उसका प्रॉपर ट्रेंड कैप्चर करिए और अगर आपका स्टॉक अगेंस्ट उसमें छोटे लॉसेस बुक करके आउट हो जाइए। फिर आरबीएल का बताया, फिर मैंने पूछा किससे आज बाई किया तो बहुत 11% लोगों ने बाई किया, मतलब 4-5 लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन बाई किया है। चलिए ये सारे एनालिसिस हो गया। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट कल के जो स्टॉक मेरे को लगता है सेलिंग के लिए, ये सेलिंग स्टॉक है। गेल मेरे को खराब लग रहा है, जिस प्राइस मेरे को लगा गेल में एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसके लेवल्स के अगर आज का लो टूटता है जो कि 163 का, नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे को कल डाउनसाइड मूव दे सकता है अगर वो 97 का लेवल तोड़ता है, पीएनबी। थर्ड स्टॉक जो मेरे को लगता है पॉलीकैब। पॉलीकैब मेरे क्यों अच्छा लग रहा है सेलिंग के लिए, ये देखिए यहाँ पे गैप डाउन खुला, फिर एग्जैक्टली इस एरिया के पास है। अगर ये आज का लो जो कि है 4328 के नीचे जाता है तो मेरे को लगता है सेलिंग देखने को मिल सकता है।
होप आपको वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।